और अब भारत पाकिस्तान को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय महिला प्रोफेसर ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली में पाक उच्चायोग में यौन उत्पीड़न किया गया, ये आरोप लगाए हैं कई वरिष्ठ पाक अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने उनका यौन उत्पीड़न किया है, ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को शिकायत दी है, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। मेरी रिपोर्ट्स में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। वीजा के बदले सेक्सुअल फेवर मांगा गया, यह आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। और साथ ही साथ महिला ने अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से गुहार लगाई है, इन पर एक्शन लिया जाए। अब इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा चलते हैं हमारे सहयोगी शेखर जी के पास, जो आपको इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। सर, क्या जानकारी मिल पा रही है महिला ने, और क्या कुछ आरोप लगाए हैं, और क्या विदेश मंत्री जयशंकर की तरफ से उनको कोई जवाब आया है? जी बिल्कुल चेतन, ये अपने आप में एक अलग मामला है। इससे पहले इस तरह के मामले जो हैं कम से कम देखने को नहीं मिले थे उच्चायोग जहां तक सवाल है। लेकिन जो महिला है उनके बारे में बता दें कि पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है ये महिला, जो वहाँ पर एचओडी है, मतलब कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं ये अपने वहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी में। और इन्होंने ही आरोप लगाया है कि वो पाकिस्तान का दौरा करना चाहती थी, वहाँ पर विजिट करना चाहती थी। इसके लिए बाकायदा उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो पाकिस्तान का हाई कमीशन जो दिल्ली में है उस पर अप्लाई किया था। और अप्लाई करने के बाद जब चीज़ें आगे बढ़ी और प्रोसेस आगे बढ़ा, फिर जब वो हाई कमीशन को विजिट करने गई तो वहाँ पर उनके साथ में इस तरह की अभद्रता की गई, उनके साथ में यौन उत्पीड़न किया गया और उनके साथ उनसे जो है सेक्सुअल फेवर्स मांगे गए कुछ डिमांड को लेकर कि अगर आपको वीज़ा चाहिए तो इस तरह की बातें भी सामने आई हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि पहले तो उच्चायोग की तरफ से पूछा गया कि आप पाकिस्तान जो है वो क्यों जाना चाहती हैं, तो महिला ने जवाब दिया, उन्होंने पूरी कहानी बताई है। तो महिला ने जवाब दिया कि मैं पाकिस्तान इसलिए जाना चाहती हूँ कि वहाँ पर जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो वहाँ की राष्ट्रीय धरोहर है, जो इमारतें हैं, उनकी मैं फोटोग्राफी करना चाहती हूँ। और उसके अलावा पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी है, उसने इन्हें बतौर गेस्ट बुलाया हुआ है लेक्चर देने के लिए, तो वो उसमें लेक्चर देने के लिए भी जाना चाहती हैं। इसी दौरान जो है और दूसरे जो अधिकारी थे उच्चायोग में, पाकिस्तान उच्चायोग जो कि दिल्ली में है, जो दूसरे अधिकारी थे वो भी इनके पास आ गए और इनसे कुछ ऐसे सवाल भी पूछे जो कि बेहद आपत्तिजनक माने जा रहे हैं। उन्होंने सवाल ये पूछा कि क्या आपने शादी की है, तो इन्होंने जवाब दिया कि नहीं की है। आपने शादी क्यों नहीं की है? और इसके अलावा जो ये पूछा कि आप बिना शादी के जीवन कैसे जी लेती हैं। और इसके अलावा एक जो गंभीर सवाल ये पूछा कि आप अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या करती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं उच्चायोग में वीज़ा के लिए जो लेडी गई उनसे इस तरह के सवालों का कोई मतलब नहीं था। कई सारी बातें इसमें और खुलकर सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि खालिस्तान को लेकर भी इनसे सवाल पूछा गया कि खालिस्तान पर आपकी क्या विचारधारा है, आप क्या सोचती हैं। इसके अलावा उनसे ये भी कहा गया कि आप प्रधानमंत्री मोदी और कश्मीर को लेकर क्या लेख लिख सकती हैं। तो ये इस तरह के आरोप जो हैं वो लगाए हैं महिला ने। बड़ी बात इसमें यह है कि जब ये आरोप लगाए गए उसके बाद में महिला ने परेशान होकर पाकिस्तान के जो विदेश मंत्रालय है उसको अप्लाई किया, उसको एक शिकायत दर्ज कराई। और विदेश मंत्रालय की तरफ से, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से उस पोर्टल के जरिए अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया। बताइए भी जा रहा है कि जो बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं उनको भी महिला ने जो है अपनी शिकायत उस लेवल पर जाकर भी दर्ज कराई, उधर से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। लेकिन अब परेशान महिला ने ये फैसला किया है कि वो भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनके सामने उन्होंने अपना मामला रखा है और उनसे ये अपील की है कि इस मैटर को वो आगे उठाएं। अब जयशंकर के मामले में ये भी कहा जा रहा है कि महिला ने जो उनके पास में प्रूफ होंगे, खासतौर पे व्हाट्सएप चैट के जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो भी उन्होंने शेयर किए हैं। तो संभवतः व्हाट्सएप पर भी पाकिस्तान के जो उच्चायोग के अधिकारी हैं उन्होंने इस महिला के साथ में अभद्रता की होगी या इस तरह की चीज़ें की होंगी। तो लगातार ये मामला जो है बड़ा होता जा रहा है। लेकिन जहाँ तक सवाल पाकिस्तान का और इस तरह की बात सामने आने का है, तो हाल फिलहाल में चेतन आपको याद होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उनको लेकर कई ऐसी जानकारियां सामने आई थी जिसने पूरी दुनिया में एक तरीके से भूचाल ला दिया था। हर कोई हैरान था कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन आखिरकार बाद में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुद मान लिया था कि वो एक प्ले बॉय हैं और वो खुद को कोई बहुत मसीहा नहीं मानते हैं। तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे इमरान खान के, उनके ऑडियो चैट सामने आए थे, सेक्सुअल ऑडियो चैट जो कि अपने ही एक नेता के साथ में वो कर रहे थे, बेहद अभद्र चैट थे। तो उससे आप मोटे तौर पर ही देख सकते हैं कि पाकिस्तान की राजनीति में, क्योंकि पाकिस्तान में ये भी आरोप लगाया गया कि इमरान खान के कुछ सेक्स के वीडियोस भी हैं वो भी लीक हो गए हैं, जिसको लेकर बड़ी बेशर्मी से इमरान खान ने इस बात को स्वीकार किया कि मैं अपने आप को मसीहा नहीं मानता हूं, मैं पास्ट में प्ले बॉय था। तो मोटे तौर पर मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आप एक राष्ट्र का चरित्र जानने के लिए शायद ये अपने आप में काफ़ी है कि इस तरह की चीज़ें जो है पाकिस्तान में आम होती है। लेकिन चूंकि ये मामला जो है अब भारतीय महिला से जुड़ा हुआ है,
पंजाब यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, ये महिला प्रोफेसर हैं, इनसे जुड़ा हुआ है। और ये बात जो है वो दिल्ली में जो भारत का उच्चायोग है, हाई कमीशन है, वहां पर ये घटना हुई है, ये बात हुई है। तो ये मामला जो है सीधे तौर से हमसे जुड़ जाता है, यानी कि भारत से जुड़ जाता है। ऐसे में जयशंकर की तरफ से अभी फिलहाल जो है, यानी कि भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया इस मामले पर नहीं आई है। मुमकिन है कि जब भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जब अपना जो रूटीन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो मुमकिन है कि उनके सामने ये सवाल जो है वो टॉस किया जाएगा, उछाला जाएगा। तब हो सकता है भारत सरकार की तरफ से इस पर रिएक्शन आए। अब इसमें देखना यह होगा कि भारत सरकार इस चीज़ को आगे कैसे बढ़ाती है, क्योंकि बिलावल भुट्टो तक बात गई और तब तक अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ और गौर करने वाली बात है कि मामला जो है बताया जा रहा है साल 2021 का बताया जा रहा है। ऐसे में महिला से भी पूछा गया कि आप इस बात को अब क्यों उठा रही हैं, तो इस पे महिला का ये रिएक्शन आया है कि वो ये चाहती हैं कि जो बाकी की महिलाएं हैं वो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए अवेयर रहें कि ऐसा भी होता है। हालांकि पाकिस्तान के उच्चायोग पर या पाकिस्तान के एम्बेसी के ऊपर इस तरह के आरोप जो महिला लगाए हैं, इसके अलावा भी क्या दूसरी महिलाएं जो हैं इस तरह से शिकार हुई हैं, क्या वो इस सब चीज़ों में ट्रैप हुई हैं, ये आगे जांच के बाद सामने आ सकता है। लेकिन फिलहाल इंतजार जो है वो भारत सरकार का है। चेतन जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद शेखर जी हमारी ये बड़ी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये एक अपने आप में बड़ा मामला है कि यौन उत्पीड़न का आरोप एक प्रोफेसर, महिला प्रोफेसर ने पाक उच्चायोग के बड़े अधिकारियों पर लगाया है, कर्मचारियों पर लगाया है। हालांकि उन्होंने शिकायत भी लिखी है पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। साथ ही साथ उन्होंने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से भी इसकी गुहार लगाई है इस पर एक्शन लेने की। अभी तक उनकी तरफ से भी कोई बयान नहीं आया, इनका भी अभी इंतजार है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।